मैंने अभी 2 क्लासेस लगा ली है ना। एंड अभी उसका हम पीडीएफ कर लेंगे, एक तो इडियम्स एंड फ्रेजेस का और एक फ्रेजल वर्ब्स का। ठीक है, फिर हम लोग ग्रामर पे आ जाएंगे। और ग्रामर पे मुझे थोड़ा सा डर है, इसलिए वो करने हैं। और बहुत सारे अभी है। चलो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, पहले हम लोग ईडियम्स एंड फ्रेजेस कर लेते हैं। ईडियम्स एंड फ्रेजेस का मैंने 2 देखे, तो मैं दूसरे वाली पीडीएफ भी कर लूँगी। ठीक है, कोई क्लास और नहीं है। A blessing in disguise, something that turns out to be good. A bird in the hand is worth two in the bush. वैल्यू सेट बेसिकली कि देखो, तुम्हारे पास गवर्नमेंट नौकरी के बारे में क्यों बोलते हैं, क्योंकि अ बर्ड इन द बुश, अ बर्ड इन द हैंड इज़ बेटर देन टू इन द बुश। मतलब अनसर्टनिटी है जो जॉब मार्केट में कि भाई क्या होगा क्या नहीं। तो ये देख के लोग ऐसे वो करते हैं, मतलब एक सर्टन हो। जैसे एक बर्ड जो हाथ में हो तो कहीं नहीं जाएगी, लेकिन अगर तुम वो 2 बर्ड के पीछे पड़ गए, हाँ, तो दोनों उड़ने चली जाएगी, तो फिर तुम्हारे पास कुछ नहीं बचेगा। तो वही है ये। ओके ओके। A stitch in time saves nine. Timely action prevents bigger problems. तो बताइए हमको कि अगर तुम टाइम पे एक्शन ले लेते तो प्रॉब्लम नहीं होती। फिर एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स, मुझे सभी को पता है कि काम करना चाहिए, बकवास करते रहने के बाद, है ना। एड फ्यूल टू द फायर, वर्ड्स इन द सिचुएशन, बेसिकली आग लगाना, आग में घी डालना, है ना। आग लगाना तो नहीं, बट आग में घी डालना है। फ्यूल टू द फायर, वो आग घी से तो जलती है, तो वैसे से याद कर लो। सॉरी, और दैट glitters इज नॉट गोल्ड। ठीक है, ये तो बताइए कि अपीयरेंसेस कैन बी डिसीव। ठीक है, बहुत चमकीली चीज़ दिख गई तो यू आर लाइक कि अरे बाप रे, ये तो बहुत अच्छी होगी। ऐसा नहीं है, हो सकता है कि वो ख़राब ही हो। द बॉल इज़ इन योर कोर्ट, मतलब कि योर डिसीजन इज़ नाउ, इट इज़ योर डिसीजन नाउ। इसलिए कि अब तुम देखो कि क्या करोगे, है ना। एक सेकेंड,
क्या हो रहा है यहाँ पे? भाई मैप याद करने को बोल रहे हैं। भाई हिस्ट्री का ये सारे डेट याद कैसे होंगे? डेट्स के बेसिस पे ज़्यादा सवाल आ रहे हैं क्या? और अगर 50 से ज़्यादा सवाल दिए हुए हैं क्या? क्योंकि मैंने गूगल पे देखा है कि कह रहे हैं कि बस 50 अटेम्प्ट करने हैं और क्वेश्चन हो सकते हैं। बहुत अजीब डेट पूछ रहे थे क्या? क्वेश्चंस भी बहुत अजीब होंगे। पिक्चर बेस्ड आ रहा है क्या कहीं पे भी? लाइक मैंने पहले के चार्ट्स पे पढ़ा कि वो पूना दासी का आया था। वो ब्लू एंड पर्पल बॉक्सेस बहुत इंपॉर्टेंट है क्या? उसी में से आ रहे हैं क्या सारे क्वेश्चन? तो ऐसा कोई अर्पण से पूछो कि डेट्स ज़्यादा आई हैं कि नहीं।
सेम। और इस सोल्जर ने तो अभी तक ट्राई भी नहीं करा है करना। पर्पल बॉक्सेस बहुत इंपॉर्टेंट है। यार किसी का भी जीएटी का पेपर तो था नहीं। तो मुझे कोई बता नहीं सकता कि जीएटी का कैसा गया। मेरा कल है जीएटी का, मैं खबर दूंगी। आ जाना सब लोग पूछने, अगर मैं मैसेज ना करूँ तो। मैंने तो कॉन्ट्स पे गिव अप कर दिया है। गिव अप हो गया मेरा वो वाला पेपर। मैं पूरा इंग्लिश पे कंसंट्रेट कर रही हूँ। उसमें भी ज़्यादा लक दिख नहीं रहा है मेरे को। मैं डीएवी स्कूल से पढ़ी हूँ। चलो थोड़ा हमने बकवास कर लिया लोगों के साथ, टाइम वेस्ट हो गया। अभी हम पढ़ाई करते हैं। ओके। barking up the wrong tree, wrong assumption, beat around the bush, avoid the main topic। लाइक तुम किसी को कुछ बात बता रहे हो और तुमको पता है कि वो बात सुन के वो ऑफेंड हो जाएगा, लेकिन तुम उसके अगल बगल की बातें कर रहे हो ताकि तुम बहुत आराम से बोल सको कि भाई ऐसा भी हो गया, ऐसा भी। बेटर लेट देन नेवर, लेट इज़ बेटर दैन नेवर, तो पता ही है। अ वोल्फ इन शीप्स क्लोथिंग, हिडन डेंजर, कोल्ड फीट, नर्वसनेस, तुम्हारे हाथ पैर ठंडे पड़ जाते हैं ना वही। काउच पोटैटो, लेजी पर्सन। डेविल्स एडवोकेट, आर्ग्यूज फॉर डिबेट, बेसिकली कि उसको किसी से झगड़ा करना है।
ईगर बीवर, वेरी इंथुजियास्टिक। बीवर्स जो होते हैं वो सबसे मेहनती एनिमल्स माने जाते हैं एनिमल किंगडम के, क्योंकि वो लोग डैम्स बनाते हैं खुद से। तो अगर तुमको बीवर के बारे में जानना है, बीवर मेरे फेवरेट एनिमल्स से एक है, तो तुम वो कर सकते हो, बहुत अच्छा है, बहुत बहुत फूल्स एनिमल है, ओके, बहुत काम के लिए। एक हॉपर सर की एक मूवी आई है, वो भी बीवर्स के बारे में ही है। तो ईगर बीवर मतलब कि बहुत ही मतलब मेहनत करने वाला आदमी। फेयर वेदर फ्रेंड, ओनली इन गुड टाइम्स, मतलब ये जो दोस्त है बस अच्छे, जब तुम्हारा सब कुछ अच्छा चलो तभी होता है, बाकी टाइम तो ये गायब होता है। हैंड इन गिफ्ट ऑफ गैप, फ्लुएंट स्पीकर, बकवास करनी आती है इसलिए। ग्लव, हैंड इन ग्लव, वेरी क्लोज रिलेशनशिप, दे वर्क हैंड इन ग्लव, मतलब कि हमेशा साथ साथ ही काम करते हैं। जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स, माइटी स्किल, ठीक है। मैन ऑफ हिज वर्ड, केप्ट हिज प्रोमिसेस। Cloud 9, extremely happy. She was on cloud 9 after the result. अभी तक वो बोर्ड का वो कमिंग सून वाला, अगर तुम लोगों को मालूम है, कांड वो जो हो गया है वहाँ पे, एक होता है वाले, सीधा सीधा तुम लोग बोल, मतलब इतने सीधा डाल दो ना रिजल्ट कमिंग सून करके डीजी का, पागल वागल हो गया, डाल दे यार, पागल बना दे। रिजल्ट आ गया, रिजल्ट आ गया, और आज ही सब लोग बोल रहे आज ही रिजल्ट आएगा, अभी तक तो नहीं आया रिजल्ट। कब आएगा रिजल्ट? है कल परसों तरसों, कब कब? मैं ट्रिगर हो जाती हूँ भाई ये सब बकवास। इन हॉट वाटर, इन ट्रबल, ही इज इन हॉट वाटर फॉर चीटिंग। हाइज इन हाई स्पिरिट्स, हैप्पी मूड, केप्ट अ स्ट्रेट फेस, बॉडी लोशन, मेरे पैरों पे इतने छाले जैसे हो गए। लूज हार्ट, इट विल गेट डिस्करेज, ऑन द एज, nervous, on edge or nervous. Pull a long face, look disappointed. Under the weather, feeling ill. I am feeling under the weather today. Weak at the knees, overwhelmed. Basically, मतलब लड़खड़ाने लगता है ना पैर, मेरे कदम लड़खड़ा गए, मतलब बहुत ही ज़्यादा वीक हो गया। लॉन्ग फेस, मुंह ऐसे सड़ा के बैठा है, बेसिकली वही होता है लॉन्ग फेस। जंप आउट ऑफ वन स्किन, शॉक्ड, मेरी आत्मा मेरी शरीर से बाहर निकल गई, मेरी रूह कांप गई जैसे। हिट द नेल इन द हेड, एग्जैक्टली राइट, बेसिकली गोली मार दो सर पे तो मर ही जाएगा। मिस द बोट, लूज अपॉर्चुनिटी, तो बताइए, तो ये तो समझ ही आ रहा है क्यों इसका ऐसा होगा। नेल इन द कॉफिन, फाइनल फेलियर, मतलब जब कॉफिन बंद होती है तो उसमें से नेल्स लगाए जाते हैं, तो जो फाइनल नेल होती है उसके बाद मतलब हो गया, मतलब जैसे का मतलब हो गया। ऑन अ रोल, कंटिन्यूस सक्सेस, ओपन डोर्स, क्रिएट अपॉर्चुनिटी, बोलते हैं ना, दिस डिग्री विल ओपन डोर्स फॉर यू। रेज द बार, इंक्रीज द स्टैंडर्ड्स, कंपनी रेज द बार, बार रेज कर देते हैं। अगर कोई भी यहाँ मतलब गर्ल्स होंगी तो कुछ भी मतलब बोलते हैं बार रेज हो गया, मेरा तो स्टैंडर्ड रेज हो गया, मेरा बार रेज हो गया। सेव द डे, ये तो पता ही। सिल्वर लाइनिंग, होप इन डिफिकल्टी, टेक द बुल बाय द हॉर्न्स, फेस बोल्डली, टर्न द टेबल्स, रिवर्स द सिचुएशन। बेसिकली वो तुम पे चिल्ला रहा है, तुम उसी पे चिल्लाने लग गए उल्टा, ठीक है। और वो सांड को अपने सीन से पढ़ना, वैसा टाइप का, भाई कितना मतलब बलशाली, कितना डेयरिंग इंसान है जो सांड को ही अपने सीन से पढ़ रहा है। ऑल ईयर्स, लिसनिंग केयरफुली, वी आर ऑल ईयर्स। यहाँ पे मैं जो भी बोल रही हूँ मतलब उसका एग्जाम्पल यहाँ पे भी लिखा ही हुआ है। वाह, बढ़िया बढ़िया। बैक टू स्क्वायर वन, स्टार्टिंग अगेन, ब्रेक द आइस, स्टार्ट अ कन्वर्सेशन, उसके लिए आइस बीच में और उसको तोड़ के फिर तुम एक दूसरे से बात कर सकते हो। कॉल इट अ डे, स्टॉप वर्क, उसके लिए अब बंद कर दो, हो गया। कट कॉर्नर्स, डू चीपली, द कंस्ट्रक्शन कंपनी कट कॉर्नर्स, गेट द हैंग ऑफ इट, लर्न अ स्किल, मतलब बेसिकली तुम धीरे धीरे सीख रहे हो। गो विद द फ्लो, अडैप्ट। In a nutshell, briefly, keep in touch, stay connected, speak your mind, say openly.
बरी द हैचेट एंड कॉन्फ्लिक्ट। हैचेट मतलब वो जो एक होता है ना, क्या बोलते हैं उसको, काली माँ का जैसे होता है कि जैसे काटने वाला। हाँ वही जो खुरपी, खुरपी बोलते नहीं, खुरपी तो नहीं बोलते, खुरपी तो उसको बोलते हैं वो जो नेपाल नेपाल को मिलता है, पता नहीं जो भी बोलते हैं उसको हैचेट बोलते हैं। एंड इंग्लिश में, एंड उसको दफना देने का मतलब भाई हो गया, मतलब और लड़ाई नहीं करेंगे मतलब। क्रॉस द लाइन, गो टू फार, ही क्रॉस द लाइन विद दैट स्टेटमेंट। ऐसे गेव कोल्ड शोल्डर, इग्नोर। यार ये आने का आदमी मैंने 10 बार कर दिया कि एक वीडियो क्यों बनाया जा रहा है कि रिजल्ट आ गया, रिजल्ट मत करो यार। मेक अ माउंटेन आउट ऑफ अ मोल हिल, बेसिकली बहुत ही छोटे चीज़ को बहुत ही बड़ा चढ़ा के बोलना या सोचना, या प्रॉब्लम, मोस्टली प्रॉब्लम के लिए यूज होती है। तो spill the beans, reveal the secrets, he spilled the beans, take sides, support one partner, bias, बायस हो गया, प्रेजुडिस हो गया। बस बिट्रे, बेसिकली वो मतलब बस के नीचे फेंक दिया, मर जा वैसा नहीं। बर्न ब्रिजेस, डोंट डिस्ट्रॉय रिलेशनशिप्स, ये तो मतलब अगर बस ब्रिज बंद कर दिया तो फिर कौन सा ही रिलेशनशिप बचा तुम्हारा भाई, अब मतलब तुम आर पार तो नहीं जा सकते। डीप पॉकेट्स, वेल्थी, और इतनी गहरी पॉकेट है कि सब पैसा उसमें समा जा रहा है। फेदर वंस नेस्ट, सेल्फ बेनिफिट, वो चिड़ियाएँ होती हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा फेदर लगाती है ताकि उनका नेस्ट सॉफ्ट हो। कीप बॉडी एंड सोल टुगेदर, अर्न बेसिक्स, मतलब बेसिकली कि मेरी आत्मा सच में ना निकल जाए मेरी बॉडी से, तो मुझे खाते पीते रहने, तो वही खाने पीने का खर्चा। लायन शेयर लार्जेस्ट पोर्शन, हाँ मैं तुम्हें बताती हूँ, लायनेस जो मतलब एक प्राइड होता है, ग्रुप ऑफ लायंस एंड लायन, है ना, तो जो लायनेस होती है वो जाके हंट करती है, और जो लायंस होते हैं वो रहते हैं घर पे बच्चों के साथ। वो बच्चों को मतलब वो बहुत ही मतलब यू नो डेड, अगर वो इंसान होता तो अब तक उसको डिवोर्स मिल गया होता। तो या फिर जब वो आते हैं वहाँ से, मतलब लायनेस लेकर आती है, तो सबसे पहला पोर्शन मिलता है लायन को, लायनेस को नहीं लायन को मिलता है, ठीक है। फिर लायनेस खाती है और फिर जो बच्चा कुछ होता है वो बच्चे को मिलता है। तो लाइक बहुत ही गंदा प्रायोरिटी सिस्टम। तो समझ जाना कि लायन शेयर मतलब सबसे बड़ा पोर्शन खा गया तो। मेक एंड्स मीट, मैनेज एक्सपेंसेस, ठीक है, सब वी नीड टू मेक एंड्स मीट। ऑन अ शू स्ट्रिंग बजट, वेरी लिटिल मनी, शू स्ट्रिंग मतलब इतनी सी मतलब एक स्ट्रिंग के बजट के पे ही कब खर्चा चला होता है। पेनी फॉर योर थॉट्स, मतलब तुमको पैसा दे रहा हूँ तो मुझे अपना ओपिनियन बताओ, ठीक है, आस्क ओपिनियन। टाइम इज मनी, वैल्यू टाइम। अंडर अ टेबल, इलीगल पेमेंट, करप्शन इज अंडर अ टेबल मनी, corrupt people receiving under the table money. Worth its weight in gold, very valuable, ठीक है। लाइक मैं इसका एग्जाम्पल सोच रही हूँ, बस कुछ है नहीं। एट सिक्सेज एंड सेवन्स, कन्फ्यूज्ड, 6 7 करके याद रखो, वो सुनने के बाद तुमको भी कन्फ्यूजन होती है कि क्या बकवास हो रही है, बेसिकली वही है 6 7। बाई लीप्स एंड बाउंड्स, रैपिडली, मतलब जल्द से जल्द कैसे भी करके तुम कुछ करो काम को। प्राइड ओवर स्ट्रेटनेस, यूजलेस रिग्रेट, अब तो हो गया जो होना था, अब क्या ही करोगे, दूध फट गया तो अब क्या कर सकते हो, फट गया तो पूछा जाएगा और क्या। एलिफेंट इन द रूम, इग्नोर्ड इशू, ये सबसे बड़ा इशू जो इग्नोर हो जा रहा है। फिश आउट ऑफ वाटर, अनकम्फर्टेबल, जैसे कि तुम मछली मारने आओगे वो फड़फड़ाती रहेगी, वैसे ही मतलब इंट्रोवर्ट को तुमने पार्टी में ले जाके बैठा दिया तो क्या ही करेगा। लेट द कैट आउट ऑफ द बैग, रिवील सीक्रेट, बेसिकली वो म्याऊं म्याऊं कर रहा है, निकाल देगा। पेंडोराज बॉक्स, पेंडोरा एक ग्रीक मिथ है, उसमें पेंडोरा फर्स्ट फीमेल थी जो कि भगवान ने बनाई थी, एंड उसको सब ने गिफ्ट दिए थे, और एक ने उसको, मतलब मेरे को याद नहीं किसने, लेकिन एक ने उसको वो दिया था, एक बॉक्स दिया था, उसने बोला था कि वो बॉक्स को कभी मत खोलना,
कभी मत खोलना, ठीक है। लेकिन पेंडोरा मतलब बेसिकली पेंडोरा ने वो बॉक्स खोल दिया, एंड वो बॉक्स खोला तो वो सारा का सारा उसके अंदर सब कुछ ईवल, जो दुनिया में जो भी चीज़ अभी इंसानों में ईवल है, सब कुछ उस बॉक्स में बंद हो गया था। तो जैसे वो खुला तो वो सबके अंदर स्प्रेड हो गया। और ये भगवानों की स्ट्रैटेजी थी, मतलब ये ट्रिक थी, क्योंकि जिससे पेंडोरा की शादी हुई वो आदमी का भाई उसने भगवानों को गुस्सा दिलाया था। एंड वो भाई भी अभी वो जो भाई को गुस्सा दिलाया था, जिसको अभी पत्थर से बांध रखा है, ठीक है, वो उसके साथ मिलकर कॉन्स्पिरेसी कर रहा था। तो उन दोनों को बर्बाद करने के लिए पेंडोरा को भेज दिया था। पेंडोरा को मालूम नहीं था, ठीक है। और जब वो बॉक्स खोल के मतलब वो सब कुछ उसका मतलब सब निकल जाता है उसमें से, तब वो डर के मारे उसको मतलब एक बार फिर से देखती है कि क्या है उसका, मतलब कुछ बचा हुआ होता है शाइनिंग शाइनिंग सा, वो देखती है तो वो होती है फोक। फ्री मिथोलॉजिकल लेसन्स गाइस। चलो, और क्या है, इन द पाइपलाइन, इन प्रोग्रेस, इज इन द पाइपलाइन, पाइपलाइन से कोई सामान आ रहा है तो आ रहा है, मतलब कि रेड हेयरिंग, डिस्ट्रैक्शन। रेड हेयरिंग वो एक बहुत ही रेयर टाइप की बर्ड है आई थिंक, एंड वो उसको देख के मतलब उसको देखने में लोग पागल जाते हैं। मतलब ये मैं लॉजिक लगा रही हूँ, मेरे को पता नहीं क्या होता है। हेयरिंग एक बर्ड होती है, लेकिन मुझे उसका आगे पीछे कुछ नहीं पता। तो वो पागल हो जाते थे एंड वो उसको ढूंढते रहते थे, इस वजह से वो डिस्ट्रैक्शन बन गया, फालतू का डिस्ट्रैक्शन। एक बर्ड को देखने के लिए पागल हो गए। स्केलेटन इन द क्लोजेट, हिडन सीक्रेट्स। ऑफ कोर्स तुम स्केलेटन अगर तुम्हारा क्लोजेट ना हो तो उसे छुपा के रखोगे। वंस इन अ ब्लू मून, ये बहुत रेयरली, ब्लू मून कभी दिखता है, बहुत ही कम दिखता है। रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स, हेवी रेन, 9 times out of 10, ऑलमोस्ट ऑलवेज राइट, है ना। इन वन स्ट्रोक इमीडिएटली, वो लिखा था ना वो शेल्बी, क्या नाम है उसका, रॉबर्ट फ्रॉस्ट, कि आई वॉन्ट टू एंड देम इन वन स्ट्रोक। At the 11th hour, last moment, he submitted at the 11th hour. Basically, 9:59 मतलब 11:59 तक तुम सबमिट करो, 12 o'clock पे वो ड्यू है, तो वही है। ये लास्ट मोमेंट में काम करके खत्म करके सबमिट कर दिया। और शी कैंसल्ड एट द 11th hour, मतलब बेसिकली लास्ट मोमेंट पे कैंसिल कर दिया, बहुत दुख की बात है। Besides the time, behind times, outdated, मतलब these ideas are behind the times, redundant, ahead of time, early. Time flies, time passes away quickly. So wasn't this movie was ahead of its time, this movie is behind the times. In the long run, eventually, it helps in the long run. जब अगर तुम ये पढ़ाई कर लोगे तो इवेंचुअली तुम्हें मदद हो जाएगी, तो ये होती नहीं है कभी, क्योंकि जॉब मार्केट क्या हो चुका है। राउंड द क्लॉक, continuously, they work around the clock. बेसिकली वो हमेशा ही काम करते हैं, ठीक है। Bring to light, reveal the truth, call a spade, speak bluntly। मतलब बेसिकली वो स्पेड होता है, वो जो ताश के पत्तों पे एक लीफ जैसा होता है ना वो, तो उसको स्पेड को स्पेड ही बुलाना, मतलब कुछ शुगर कोट करता है। फिर द सैक, स्लीप, जो कि मुझे बहुत ज़रूरत होगी बट नहीं सो सकते। द सेम बोट, सेम सिचुएशन, डूबेगी तुम दोनों डूब जाएंगे। द कीप ईयर ऑन द ग्राउंड, स्टे इन्फॉर्म, मतलब तुम अगर अपना कान ग्राउंड पर रखोगे, तुम्हें आसपास अगर कोई घोड़े आ, मतलब बेसिकली मेडिवल टाइम्स में, तो अगर कोई घोड़े आ रहे हैं, जैसे आर्मरी या कोई आर्मी आ रही है, अप्रोच करती है तुमको, तुमको पता हो जाएगा। प्लेड बाई ईयर, इम्प्रोवाइज, बेसिकली होता है ना इम्प्रॉम्प्टू, एक्सटेम्पोर्ट, वो सब कुछ है। थ्रो इन द टावल, गिव अप, वो जो बॉक्सर्स होते हैं अगर वो थ्रो इन द टावल मतलब करते हैं तो मतलब रेज क्विट कर दिया ऐसे टाइप का। वॉक द एक्स्ट्रा माइल, एक्स्ट्रा एफर्ट, ठीक है।
ज़ीरो इन ऑन फोकस, मतलब एकदम स्नाइपर, वो जो स्नाइपर की जो स्कोप होती है उसमें एक ज़ीरो फोकस होता है। तो वो अगर मतलब वो किसी पे ऐसे तान दे, मतलब बेसिकली उसको रोटेट करना होता है ऐसे जगह को, एंड वो जो होता है उसको ऐसे ये मुझे कैसे पता है, ये सब मेरे से कुछ ना, मेरे को एक्चुअली कोई स्नाइपर नहीं है, बस मूवीज देख। अब है दूसरा वाला, idioms and phrases at the drop of the hat immediately। 500 है इसमें तो गहरी सांस लें। बैक टू स्क्वायर वन, ये तो रीस्टार्ट। बीट अराउंड द बुश, अवॉइड द मेन पॉइंट, बाइट ऑफ मोर देन यू कैन च्यू, टेक ऑन टू मच, मतलब शी टुक ऑन टू मच वर्क, टुक ऑन शी टुक अ बाइट मोर देन शी कैन च्यू। ठीक है। ब्लो हॉट एंड कोल्ड, बी इनकन्सिस्टेंट, ब्रेक द आइस। बेसिकली कि ऐसे ब्लो हॉट एंड कोल्ड मत करो भाई, इनकन्सिस्टेंट मतलब इनकन्सिस्टेंट काम मत करो, ठीक है ना। तो ब्रेक द आइस, इनिशिएट कन्वर्जेशन, तो बताएगा। बर्न द मिड लाइट्स ऑयल, वर्क लेट, कॉल इट अ डे, स्टॉप वर्किंग, तो नहीं होता है। कट कॉर्नर्स, डू समथिंग चीपली, है ना। द कंस्ट्रक्शन कंपनी कट कॉर्नर्स, रिजल्टिंग इन द डेथ ऑफ दिस पीपल, सो मैनी पीपल, है ना। अरे वो अभी मैंने सुना कि वो कोई तो डैम गिर गया कहीं पे, भवानगाल या फिर कोई, आई डोंट रियली नो डैम, कौन सा डैम था, कोई तो डैम गिरा ना अभी, उसे ग्रीव कर रहे हैं लोग, वो वाले वीडियोस मैंने देखे। नो क्या हो रहा है, क्या हो गया है, मेरे को नहीं मालूम। किसी को कुछ मालूम है तो बताओ भाई कमेंट्स में कि क्या हो गया है वहाँ पे, मतलब गिर गया पुल या कुछ केस हो गया, नहीं समझ नहीं। अगर पुल गिर गया तो किसी को खबर खबर क्यों नहीं हो रही, मतलब पुल गिर जाना तो बहुत बड़ी बात होती है ना, नहीं न्यूज़ में क्यों नहीं है कहीं पर। अच्छा, कट टू द चीज, गेट टू द पॉइंट, like basically nutshell, in a nutshell, right down to the wire, last moment, like वायर माने कि वो स्ट्रिप वायर होती है, तो वो वायर तब उसका पैर मतलब बिल्कुल पहुँच गया, फिर वो रुक गया। ठीक है। फेस द म्यूजिक, एक्सेप्ट द कॉन्सिक्वेंसेस, मतलब ये तो बस ऐसी है कि गाना चल रहा है भाई, देख ना तेरे तेरे कर्मों का गाना। फॉल थ्रू द क्रैक्स, बी ओवरलोड, लाइक बहुत वो झूड़ी, मेरे को नहीं पता तुमने से कितने लोग जानते हैं वो झूड़ी जो होता है, उसमें से कभी कभी अगर तुम मटर रखते हो उसके अंदर, मटर गिर जाता है क्योंकि उसके होल इतने बड़े बड़े होते हैं झूड़ी के, इसके वो वॉश करने के लिए यूज़ होता है वेजिटेबल्स एंड ऑल। स्ट्रेनर, स्ट्रेनर भी बोल सकते हो। ये स्ट्रेनर हम लोग वो चाय का वो क्या बोलते हैं, छावनी को बोलते हैं। ठीक है। गेट कोल्ड फील, लूज करेज या गेट नर्वस, गेट आउट ऑफ हैंड, बिकम अनकंट्रोलेबल, गेट योर एक्ट टुगेदर, इम्प्रूव बिहेवियर, ये बकवास बिहेवियर मत करो। ठीक है। गेट योर एक्ट टुगेदर, गिव समवन द कोल्ड शोल्डर, इग्नोर, गो अगेंस्ट द ग्रेन, अपोज द नॉर्म, लाइक बेसिकली ग्रेन मतलब कि जो तुमको बचा के रखा है खाना पीना सब कुछ, उसके अगेंस्ट में जाके कुछ करना। ठीक है। अब क्या है, क्या है ये, अच्छा, गो डाउन इन फ्लेम्स, फेल बैडली, मतलब जल गया, मतलब जल बच के राख हो गया बिल्कुल। गो द एक्स्ट्रा मैल, डू मोर दैन रिक्वायर्ड, बेसिकली ज़्यादा से ज़्यादा वही एक्स्ट्रा मैल तुमने पढ़ा। हिट द नेल इन द हेड, बी एग्जैक्टली राइट, इन द हॉट वाटर, इन ट्रबल, द सेम बोट सेम सिचुएशन, जम्प ऑन द बैंड वैगन, ट्रेंड फॉलोअर, फॉलो ट्रेंड, बेसिकली वो बैंड वैगन मतलब वो जो एक वैगन मतलब बुल चला रहा है और उसके साथ सब बहुत सारे वैगन जा रहे हैं, लाइक बुल चलाए जा रहे हैं, तो अपने मतलब हिच हाइक कर दिया, बेसिकली बैठ गए। ठीक है।
keep someone at an arm's length, maintain distance. So basically, she has kept him on an arm's length. बेसिकली कि वो इतनी ज़्यादा बात नहीं करती उससे या वो इतना ज़्यादा क्लोज नहीं उसके होना भी नहीं चाहती. लीव वन नो स्टोन अनटर्न ट्राई एवरीथिंग मतलब आई लिव नो स्टोन अनटर्न टू गेट माई फोन टू स्विच ऑन अगेन. Let the cat out the bag. Reveal secret. Make a long story short. Summarize. Miss the boat. Miss opportunity. Miss the opportunity. Off the hook. Free from responsibilities. Like off the hook माने कि जैसे कोई बेट होता है जैसे अगर तुम फिशिंग के लिए जा रहे हो तो कोई बेट हुआ ठीक है. बेट मतलब वो वॉर्म्स को ऐसे लगा देते हैं हुक पे और वो नीचे भेजते हैं पानी में जिससे कि जो मछली है वो उसको ऐसे खाना चालू कर दे और वो हुक फंस जाए और वो मछली ऊपर आ जाए. तो हुक भी वो चबाना चालू कर दे वो हुक को पकड़े रखे एंड उस चक्कर में मछली ऊपर आ जाए. ठीक है. वो बेट या फिर वो मछली को वो वापस पानी में फेंक देता है या वो बेट को वो यूज़ नहीं करता है ना. तो उसका मतलब ये हो गया कि चलो अच्छी मतलब वो क्या बोलते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी चली है ना. इन थिन आइस इसकी सिचुएशन. माई यंगर ब्रदर इज ऑन थिन आइस. मुझे बहुत ही ख़राब सिचुएशन हो रखी है और मालूम नहीं है क्या करना है. वंस इन अ ब्लू मून रियली हाउ could the blue suddenly pull someone's leg? Tease. बताइए. Put your foot down. Be firm. पाँच मिनट का स्लीपिंग ब्रेक ले या 2 मिनट बाद लेना चाहिए. Put your foot down. Be firm. She put her foot down regarding the price of the car. ठीक है. अब क्या है rock the boat. Disrupt stability. This way that wave rock the boat or that way ऐसे. Sorry, what mean I agree. Sit on the fence, stay neutral. मतलब मेरे फेंस पे बैठा हुआ है ना इससे ज़रा ना उससे ज़रा. Spill the beans, reveal secret. Take it with a grain of salt. Don't fully trust. So take my claims with a bit of salt. No, really. Take my claims with a bit of salt. ये क्या है? Ball is in your coat. Your decision. Throw in the towel. Give up. Onto the weather. Sick. Walk on egg. Up in the air. Uncertain. Sick up in the air. Uncertain. Walk on eggshells. Be cautious. Wrap your head around.
करते हैं उसमें थोड़ी ब्रेक लेते हैं ना। Wrap your head around, understand, zero in on, focus, bend move over back, bend over backwards, try very hard, ये बहुत हार्ड होता है वो करना। तो ये blow things out of proportion, exaggerate, don't make a mountain out of a mountain,